आज संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के साथ 76 वर्षों तक भारत के लोकतंत्र का प्रतीक रही संसद भवन की पुरानी इमारत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। जिस संसद भवन में आजाद भारत के आधी रात को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से पहला भाषण दिया था, आज 76 वर्षों बाद उसी संसद भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 मिनट की अपनी आखिरी स्पीच दी। जिस संसद भवन से पंडित नेहरू ने देश को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया था, आज उसी संसद भवन से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सुनहरे अतीत की यादें ताजा की। और जिस संसद भवन से देश ने अपनी आजादी का सफर शुरू किया था, वो अब इतिहास बनने जा रहा है। और अब जब नया संसद भवन भारत के लोकतंत्र का आधुनिक प्रतीक बनने के लिए तैयार हो चुका है, तो हमने आज पुराने संसद भवन को फेयरवेल देने के लिए विशेष डीएनए टेस्ट तैयार किया है, जिसकी शुरुआत हम पुराने संसद भवन से जुड़े इंटरेस्टिंग और जरूरी फैक्ट्स आपको बताना चाहते हैं। संसद भवन का डिजाइन सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। संसद भवन की नींव की पहली ईंट 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। करीब 6 एकड़ में फैले संसद भवन के निर्माण में 6 साल लगे थे और 83 लाख रुपए का खर्च आया था। संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। वर्ष 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जिसे दिल्ली शिफ्ट करने के बाद ही नए संसद भवन की जरूरत को अंग्रेजी हुकूमत ने महसूस किया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि संसद भवन की गोलाकार संरचना के पीछे अंग्रेजी हुकूमत का मूल भाव था कि उनकी ये सत्ता बनी रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन 18 जनवरी 1927 को संसद भवन के उद्घाटन के 20 वर्षों बाद अंग्रेजों की सत्ता खत्म हो गई और इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत का ये काउंसिल हाउस आजाद भारत की संसद बनी। जिस संसद भवन को अंग्रेज अपनी सत्ता का प्रतीक मानते थे, उसी संसद भवन में अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंपी और आजाद देश घोषित किया। आजादी के 76 वर्षों के इतिहास में यह संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर बना। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब पुराने संसद भवन ने अपनी समृद्ध विरासत नए संसद भवन को सौंप दी है। आजाद भारत के 76 वर्षों में यह संसद भवन कई बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुराने संसद भवन से अपने आखिरी भाषण में किया है, जिसे हमने अपनी एक रिपोर्ट में पिरोया है, जो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती हैं। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ, हम सबकी साझी स्मृतियां, ये हम सबकी साझी विरासत। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. जिस संसद भवन का निर्माण ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में अपने कभी न डूबने वाले सूरज के प्रतीक के तौर पर किया था, उसी संसद भवन में ब्रिटिश हुकूमत का सूर्य अस्त हुआ और भारत की आजादी का सूरज भी इसी संसद भवन से उदय हुआ। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था।
आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। 144 खंभों पर खड़ी गोलाकार इमारत, जिसे 96 वर्ष पहले अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए बनवाया था, जहां 14 अगस्त 1947 की आधी रात को आजाद भारत ने नियति से साक्षात्कार किया। Long years ago, we made a tryst with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जहां शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके किए, जहां आजाद भारत की हवाओं में पहली बार वंदे मातरम गूंजा, जहां आजाद भारत के संविधान की एक एक लाइन लिखने के लिए कई दिनों तक बहस होती रही, जहां से इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के घुटने टेकने की खबर पूरे देश को दी, जहां से भारत ने परमाणु संपन्न देश होने का ऐलान किया। परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। आज वो संसद भवन अतीत बन गया है। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम, जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने के लिए, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। इसी संसद भवन ने 1975 से 1977 तक आपातकाल का काला दौर भी देखा। इसी संसद भवन ने लोकतंत्र पर धब्बा बना नोट कांड भी देखा। और कौन भूल सकता है 2001 में लोकतंत्र पर हुआ आतंकवादी हमला जो संसद भवन ने झेला। लोकतंत्र का ये सदन आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। संसद भवन ने देश की भलाई के लिए सार्थक चर्चाओं के दौर भी देखे, सत्ता के लिए लड़ते नेताओं के असंसदीय बर्ताव भी देखे, लोकतंत्र के मूल्यों को कुचलते हुए भी देखा।
और नैतिक मूल्यों को राजनीति का आधार बनाते हुए नेता भी देखे। तब पार्लियामेंट के मेंबरों की खरीद फरोख्त का बाजार खुला हुआ था। मामला अदालत में, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन हमने देखा कि अल्पमत किस तरह से बहुमत में बदला। वो रास्ता हमारे लिए भी खुला था, मगर हमने उस पर जाने से इनकार कर दिया। इसी संसद भवन में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसी संसद भवन में दहेज विरोधी कानून पास किया गया। इसी संसद भवन में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ और इसी संसद भवन में जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से आजाद करने का फैसला हुआ। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। यही संसद भवन पिछले 75 वर्षों से पूरी दुनिया के लिए भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक बना रहा है। मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाता है। आजाद हिंदुस्तान के गौरव गान से लेकर देश के गौरवमयी लम्हों का साक्षी बना है ये संसद भवन। भले ही संसद भवन की इमारत अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस इमारत का इतिहास हमेशा अमर रहेगा। पुराना संसद भवन अब भारतीय लोकतंत्र का म्यूजियम बनकर अपने समृद्ध इतिहास का बखान करता रहेगा।